निर्वाहिम हम लोगों ने करेक्शन के कुछ रूल्स किए थे और आज हम उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो रिवाइज हो जाएं, अच्छे तरीके से हमारे माइंड में बैठ जाएं। और ये जो प्रैक्टिस होती है यही आपको परफेक्ट करेगी एनुअल पेपर के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। साथ साथ जो है वो जो रूल्स होंगे मैं वो भी रिपीट करता जाऊंगा। और आप ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये तमाम के तमाम आप लोग लिखेंगे, इनके नोट्स तैयार करेंगे, याद रखिएगा। और जितना आप बेहतर कर सकते हैं उतना ही जितने यानी आप असाइनमेंट अच्छी बनाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उतना ही आपके पेपर्स में ये कंफर्म चीज़ जो है ना, ये सिर्फ आपके 5 नंबर के लिए नहीं है, याद रखिएगा। आप नेक्स्ट जब एमडी कैट में जाते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे जो करेक्शन है ये मस्ट एक पार्ट होता है उसका, और आपको इसको कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छे से समझना है। जो आपका लास्ट टेस्ट था उसमें भी काफ़ी तकरीबन 90% जो गर्ल्स थी उनका ये प्रॉब्लम रहा था करेक्शन वाला जो है। और उन्होंने कहा था कि जब रूल्स हम पढ़ते हैं तो समझ आ जाती है, लेकिन जब सेंटेंसेस आते हैं तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने आज का लेक्चर रखा है, ज़रा आप गौर से देखिएगा। फर्स्ट पे है ईच वन ऑफ देम वर हैप्पी। अब ईच वन ऑफ देम आ गया है, ठीक है। उनमें से हर एक, मैंने आपसे कहा था ईच आ जाए, एवरी आ जाए, आइदर है, नीदर है, नन है या एनी है। इनमें से कोई भी जब आपका लफ्ज़ जो है वो आपके सब्जेक्ट में मौजूद होगा तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा वहाँ पर लगाएंगे क्या, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देता है। अब यहाँ पे है नन, यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा है सेंटेंस है जी, ईच वन ऑफ देम, यानी उनमें से हर एक जो है वर हैप्पी। वर जो है वो तो प्लूरल हो गया, तो ये तो रूल ही हमारा बिल्कुल जो बेसिक रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, हमारा वो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ईच वन ऑफ देम, वर को काट के यहाँ पर लगाएंगे वॉस, तो हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ओके हो जाएगा। नंबर 2 पे देखिएगा, नन ऑफ अस लाइक द आइडिया, सेम रूल है जी, ठीक है। जब नन का लफ्ज आ गया है, नन ऑफ अस, हम में से कोई एक भी नहीं, लाइक द आइडिया, लाइक फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट फॉर्म हमारी होती है वो प्लूरल सेंस देती है, और हम सिंगुलर सेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं उसको एस और एस का इजाफा करके V5 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा कि नन ऑफ अस लाइक्स द आइडिया। अब अगर आप नोट्स तैयार करते हैं तो आपका जो कंप्लीट सब्जेक्ट बनता है, ठीक है, वो क्या है, वो पहले वाले सेंटेंस में भी आपका क्या बना था, ईच वन ऑफ देम, ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट था, ठीक है। अब कंप्लीट सब्जेक्ट में आपका ईच का लफ्ज आ गया। जब आपने सेकंड वाला सेंटेंस देखा तो आपका क्या आ गया, नन ऑफ अस, ये कंप्लीट आपका सब्जेक्ट है, इसमें नन का इस्तेमाल आ गया। तो देन आगे इसने आपने नीचे एक एरो का साइन बनाना है और इसको क्या करना है, नीचे लिख देना है सिंगुलर। सिंगुलर ये किस वजह से बन गया कि इसमें नन का लफ्ज आ गया। अब नेक्स्ट आपकी जो वर्ब है, ठीक है, वो लाइक लगी हुई है, वो क्या है, प्लूरल है। अब सिंगुलर और प्लूरल ये तो नहीं हो सकता, ऐसा ही है ना, तो क्या होना चाहिए था, सिंगुलर के साथ सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे जब तक आप लाइक्स नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर आपका जो कम्बिनेशन है वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट वो करेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे, लाइक्स लिखकर। थर्ड है आइदर ऑफ द टू बॉयज हैव रेड देयर लेसन। यहाँ पे रेड हमने इसलिए है तो हैव के साथ डेफिनेटली थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, तो पढ़ा रेड जाता है, रीड लिखा जाता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो जो है वो सबसे पहले आ गया जी, हमने देखना है कि आइदर ऑफ द टू बॉयज, ये वाली तो करेक्शन बिल्कुल ठीक हो गई, ठीक है। कैसे कि आइदर लगता है दो के लिए, अगर ज़्यादा होते तो फिर हम क्या लगाते, एनी लगाते। यहाँ पर ये पॉइंट भी आपने हमेशा जहन में रखना है,
तो आइदर ऑफ द टू बॉयज तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपका ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, आइदर ऑफ द टू बॉयज, ये आप अंडरलाइन कर लें। अब इस पूरे जो आपका ये कंप्लीट सब्जेक्ट है इसमें आइदर का लफ्ज़ आ गया। जब आइदर का लफ्ज़ आ गया तो आप सबको मालूम है कि ये आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें इसके बाद आने वाली वर्ब और इसके बाद आने वाले जितने भी प्रोनाउंस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सिंगुलर करने होते हैं। अब इसमें कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जल्दी से हैव को बस हैज़ कर देते हैं और कहते हैं सेंटेंस ठीक हो गया, कंप्लीट सेंटेंस पढ़ने की ज़हमत नहीं करते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। आप देखें, एक तो हैव लगा है तो उसको हैज़ कर दिया। नंबर 2, यहाँ पे देयर लेसन है, तो देयर तो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आप देयर लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, पीछे बॉयज है तो उसके मुताबिक यहाँ पर हीज आना चाहिए जो सिंगुलर फॉर्म है। तो यहाँ पे ये करेक्ट सेंटेंस आपका क्या बनेगा कि आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज रेड हिज लेसन। आपने प्रोनाउन को भी सिंगुलर किया है और आपने वर्ब को भी सिंगुलर किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था। नेक्स्ट देखते हैं, ही गो टू स्कूल ऑन फुट। बिल्कुल सादा सा सेंटेंस है और बिल्कुल बेसिक रूल आपको फॉलो करना है कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, गो आपका वर्ब है, ही सिंगुलर है, गो आपका प्लूरल है, ये नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ इस बेसिक बात को समझ लें तो 90% जो आपके एरर्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आप करते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ही के साथ गो किसी सूरत आ ही नहीं सकता, सिंगुलर के साथ प्लूरल कभी आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे इसको सिंगुलर करने के लिए एस या ई एस का इजाफा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ई एस, यानी ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। नेक्स्ट देखते हैं, तारिक एज वेल एज असद आर माई फ्रेंड। यहाँ पर देखें, आपका S1 जो पहला सब्जेक्ट है वो है तारिक, जो आपका S2 है वो है असद। अब S1 और S2 पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाते हैं और आप उसको किसके साथ मिला रहे हो, एज वेल एज के साथ। आपने रूल ये किया था कि अगर विद के साथ मिलाएंगे, एज वेल एज के साथ मिलाएंगे या अलोंग विद के साथ मिलाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा S1 के मुताबिक वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पे S1 आपका क्या है, ठीक है, वो है तारिक, वो है सिंगुलर, और आप उसके साथ यानी आप जो वर्ब लगाएंगे वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो तारिक एज वेल एज असद इज़ माई फ्रेंड। जो एज वेल एज असद है ये आपका एक जो क्लॉज बनती है इन फिक्रात के बाद, आप उसे काउंट नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीदर अजीज नॉर हबीब हैव डन देयर वर्क। अब देखें ज़रा, यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट हैं, एक है अजीज़ और एक है हबीब। अजीज़ के नीचे आप लिख लेंगे S1 और हबीब के नीचे आप लिख देंगे S2, और मिलाया किसके साथ गया है, नीदर नॉर। ये नॉट नहीं है, ये नॉर है, याद रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, नीदर नॉर। अब मैंने आपको एक रूल करवाया था कि अगर दो सब्जेक्ट आ जाते हैं और उनको हम मिलाते हैं नीदर नॉर के साथ, आइदर और के साथ, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो के साथ, तो आप हमेशा S2 को देखते हैं, ठीक है। अगर विद और एज वेल एज होगा तो S1, अगर नीदर नॉर आइदर और होगा तो हमेशा क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे जी हमेशा आपका जो S2 है। अब यहाँ पर देखें, अजीज़ नॉर हबीब, हबीब के मुताबिक उसके साथ क्या हैव लग सकता है, नहीं लग सकता, ठीक है। डन देयर वर्क, जब पीछे सिंगुलर हो गया तो देर भी नहीं लगेगा, यहाँ पर भी आपको इसे काट कर क्या करना पड़ेगा, हिज करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस आपका क्या बनेगा कि नीदर अजीज नॉर हबीब हैज़ डन हिज वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, अ वाइट एंड ब्लैक डॉग। अब यहाँ पर एक रूल आपने किया था कि अगर दो आपके पास क्या है, नाउन्स आ जाते हैं,
लेकिन दोनों नाउन्स जो हैं वो एक ही चीज़ की तरफ या एक ही शख्स की तरफ अगर इशारा करें, ठीक है, तो यानी हमने इस तरह पढ़ा था कि अगर उनका मुद्दा जो है, ठीक है, वो एक ही हो तो हम उसे हमेशा जो है वो सिंगुलर के तौर पे लेते हैं। अब अगर आप थोड़ा गौर करें तो यहाँ पर आपका जो है अ वाइट एंड ब्लैक डॉग, बेसिकली डॉग एक ही है, ठीक है, लेकिन उसके कलर्स यहाँ पर टू हैं, ब्लैक भी वही है और वाइट भी वही है। तो यहाँ पे आर लाइंग इन द स्ट्रीट जो है ये नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जब एक ही चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है तो आप उसको सिंगुलर लेंगे हमेशा। तो यहाँ पर आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। ऐसे ही जैसे मैं कहता हूँ अ वाइट एंड ब्लैक कार, ठीक है, तो अब ब्लैक भी आ गया, वाइट भी आ गया और आगे सिर्फ क्या हुआ है कार, तो वो आर कमिंग तो नहीं हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इज कमिंग लिखेंगे, क्योंकि इशारा किसी एक चीज़ की तरफ है। तो यहाँ पर आपने आर को क्या करना है जी, काट कर इज लगा देना है। नेक्स्ट आपका जी होगा नंबर 8 पे, टाइगर्स लिव्स अपॉन देयर प्रे। टाइगर्स आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है प्लूरल और आगे जो वर्ब है वो है लिव्स। लिव्स जो है आपने एस का इजाफा करके उसको कर लिया है सिंगुलर, तो आपका यहाँ पे एग्रीमेंट क्या बन रहा है, प्लूरल आगे क्या आ रहा है, सिंगुलर। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, टाइगर्स अगर प्लूरल है तो आप वर्ब भी प्लूरल करेंगे और वर्ब को प्लूरल करने के लिए हम उसका एस और एस हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइगर्स लिव अपॉन देयर प्रे। देयर बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, क्यों ठीक लगा हुआ है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है। नेक्स्ट देखते हैं जी नंबर 9 पे, अरशद एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम। अब यहाँ पर देखें, अरशद S1 आपका आ गया, पहला सब्जेक्ट आ गया आपका, दूसरा सब्जेक्ट क्या आया जी, हिज 4 फ्रेंड्स। अब इसको मिलाया किसके साथ किया है, एज वेल एज के साथ। अभी अभी हमने क्या किया था, अभी अभी हमने जो पीछे एक सेंटेंस किया था उसमें देखा था कि अगर एज वेल एज के साथ मिलाया जाएगा दो सब्जेक्ट को तो आपने पहले वाले सब्जेक्ट को ही जो है वो कंसिडर करना है और उसके मुताबिक ही हमेशा वर्ब लगाना है। तो यहाँ पर आपका अरशद एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स, अरशद के मुताबिक क्या आएगा, वॉस, ठीक है। ये नेक्स्ट जो आपकी क्लॉज है ये कंसिडर नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा S1 के मुताबिक जो है वो अरशद और आगे क्या आ जाएगा, वॉस आएगा। अब यहाँ पे जब आप इसके नोट्स तैयार करें तो आप ये भी कर सकते हैं कि एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स को जो है ये अंडरलाइन कर लें, या फिर S1 बनाएं अरशद को, S2 बनाएं हिज 4 फ्रेंड्स को, दरमियान में ब्लॉक में ले आएं एज वेल एज को। अब एज वेल एज आ गया तो उसके नीचे जो है वो एरो का साइन एक बनाकर आप लिखें S1। अब S1 लिख के और उसको फिर आप एक एरो का निशान दे दें अरशद, और फिर अरशद के ऊपर से आप लेकर जाएं वर्ब तक इस एरो को, और ये है वर, तो ये रॉन्ग है। अरशद सिंगुलर है तो आगे भी सिंगुलर ही आना चाहिए, तो आप वर को क्या कर देंगे, वॉस में कन्वर्ट कर देंगे और ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 पे है जी, आ नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट। हमने एक रूल किया था जी, रूल ये किया था कि आ नंबर और दी नंबर ये दो आपके पास वर्ड्स थे। मैंने आपसे कहा था कि हमेशा याद रखिएगा कि जो आ नंबर है ये प्लूरल सेंस देता है, ये प्लूरल के तौर पे यूज़ किया जाता है, और जो डी नंबर है वो सिंगुलर के तौर पे यूज़ किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जब ए नंबर बोला जाता है कि इसके साथ तो ए लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा कि ए नंबर या आ नंबर ये हमेशा प्लूरल होता है और डी नंबर क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब अगर आ नंबर जो है ये प्लूरल है तो फिर इसके बाद आने वाला जो वर्ब है, ठीक है, वो भी तो प्लूरल ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आ नंबर को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ ऊपर से आप एरो लेकर जाएंगे इस तक। अब आ नंबर के नीचे आप लिखेंगे प्लूरल,
और आगे जो है वो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आगे तो सिंगुलर आ रहा है, तो आप जब तक उसको प्लूरल नहीं करेंगे तो वो एग्रीमेंट ही कंप्लीट नहीं होगा। तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब आना चाहिए, तो आप यहाँ पर इसकी जगह पे क्या करेंगे, आर कर देंगे। तो ये सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा आपका, आर नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट।